भोर सांझ बेला से खोइछा भरावन तक सुने ये 5 गाने, पूजा में लगेगा मन, खुश हो जाएंगी देवी माँ। कोई भी तीज त्योहार बिना गीत गानों के अधूरा सा लगता है। वो गाने ही तो हैं जिसके बजने से किसी भी त्योहार की रौनक बढ़ जाया करती है। यही वजह है कि त्योहारों के सीजन शुरू होते ही एक से बढ़कर एक गाने रिलीज किए जाते हैं। इसके साथ ही पुराने गाने काफ़ी तेजी से सुने जाते हैं। कुछ ऐसा ही हाल भोजपुरी देवी गीतों के साथ देखा जा रहा है, जो नवरात्रि के इन दिनों में काफ़ी तेज़ी से सुने जा रहे हैं। मज़ेदार बात यह है कि भोजपुरी म्यूज़िक इंडस्ट्री में देवी के श्रृंगार से लेकर खोइछा भरावन और आठों पहर में देवी की पूजा कैसी की जाती है का वर्णन बखूबी किया गया है। शारदीय नवरात्रि को लेकर देश भर काफ़ी धूम मचा हुआ है। ऐसे में मंदिर देवी पंडालों से लेकर घरों तक देवी के गीत खूब सुने जा रहे हैं। इन दिनों देवी गानों के बजने से जो पॉजिटिव माहौल बनता है वो देखते ही बनता है। आज हम आपके लिए भोजपुरी के कुछ खास देवी गीत लेकर आए हैं, जिसे आप अपनी दिनचर्या में शामिल कर अपने घरों में बजाकर अपना ध्यान, मन और एनर्जी सब कुछ देवी माँ के चरणों में समर्पित कर सकते हैं। पवन सिंह का फेमस गाना सातों बहनियाँ ऐली आजकल नवरात्रि में खूब सुना जा रहा है। यह गाना साल 2022 को रिलीज हुए थे। इस गाने में देवी के स्नान से लेकर उनके सिंहासन पर बैठने तक का वर्णन काफी बखूबी किया गया है। बता दें कि नवरात्रि के दिनों में 8 पहर का काफी महत्व है। ऐसे में भक्त दिन भर के देवी गीतों को सुनते हैं। हालांकि भोर और सांझ के वक्त देवी की पूजा खूब की जाती है। जगदम्बा घर में दिया याद दिला दे कि महाअष्टमी को माँ का खोइछा भरने की परंपरा है, जिसे विधि विधान के साथ किया जाता है। ऐसे में पचरा गीत काफ़ी फेमस है।